बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विनवर्ड के अंदर हम उर्दू को और ख़ासकर उर्दू को ऐसे स्टाइल के अंदर 3D के अंदर कैसे लिखेंगे, यही आज हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। और इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन को भी एक्टिवेट कर लीजिए ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सके। देखिए, आपके सामने जैसे आप लोग जो देख रहे हैं, जैसे कि हम कोरल ड्रा के अंदर हम लोग लिखते हैं, ये आप देख सकते हैं कि मैंने बाकायदा इसके अंदर आप देखें कि शेड डाले हुए हैं। ये 3 आपको लेयर नज़र आ रही हैं इसके अंदर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 3 अलग अलग कलर्स हैं। ऊपर ब्लू है, उसके नीचे वाइट है और उसके नीचे आप एक और कलर देख सकते हैं जो आपको नज़र आ रहा है हल्का सा, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम, और इसी तरह आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको ये 3 कलर नज़र आ रहे हैं जिसमें रेड है, ऊपर नीचे वाइट है और उसके नीचे ब्लैक आपको नज़र आ रहा है कि हम कैसे उर्दू को बाकायदा 3D के अंदर और मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर मुख्तलिफ इसकी शेड्स बना के दिखेंगे। यहाँ पे कैसे टेक्निक इस्तेमाल करेंगे आप लोग देखिए। सबसे पहले देखिए कि मैं आपके लिए एक नया पेज ओपन करता हूँ और इस नए पेज के अंदर अब हम यहाँ पे ये करते हैं कि हमें सबसे पहला जो आपको काम करना है वो ये याद रखिए कि आप कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं विनवर्ड का, कोई भी पुराना है या नया है, कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपने टेक्स्ट बॉक्स पे ये काम करना है। आपको टेक्स्ट बॉक्स ऑन कर लेना है। टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा कर लें आप अपने हिसाब से जितना आपको टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ड्रा कर लिया है। इसके अंदर अब आपको वो टाइप करना है, चाहे वो इंग्लिश में है, चाहे वो उर्दू में है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर है, आपको वो फ़ॉन्ट यहाँ पे टाइप कर लेना है। क्योंकि हम बात उर्दू की कर रहे हैं तो मैं आपके सामने यहाँ पे उर्दू टाइप करने लगा हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने कंप्यूटर के अंदर एक फ़ॉन्ट सिस्टम होता है जो पाक उर्दू इंस्टॉलर है, उसका लिंक उस वीडियो का भी मैं डाल दूँगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, कि जहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि आप कैसे उर्दू के फ़ॉन्ट को, ख़ासकर नूरी नस्तालिक को आप कैसे इसके अंदर ऐड कर सकेंगे अपने वर्ड में, पावर पॉइंट में और एक्सेल वगैरह के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए आपको जब अब वो फ़ॉन्ट आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है, कीबोर्ड के लेफ़्ट साइड के आल्ट और शिफ्ट को प्रेस करते हैं तो आपके कंप्यूटर में उर्दू इनेबल हो जाती है और आप कहीं पे भी उर्दू लिख सकते हैं। तो इसके लिए आप देखिए, मैंने जैसे ही आल्ट शिफ्ट को प्रेस किया, अब मैं टाइप कर रहा हूं तो वो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर उर्दू को टाइप कर रहा है। अभी मैं आपके सामने इसके फ़ॉन्ट को बढ़ाता हूं। ये देखें, ये हमने टाइप कर लिया है लूनर कंप्यूटर कॉलेज के नाम से। अब मैं इसके फ़ॉन्ट को चेंज करूंगा। आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पे हम आ रहे हैं तो ये फ़ॉन्ट इसके चेंज हो रहे हैं। ये देखें कि मैंने यही वाला फ़ॉन्ट जो है वो ले लिया है। आप इजीली कंप्यूटर के फ़ॉन्ट्स, उर्दू के फ़ॉन्ट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ॉन्ट अवेलेबल हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये मैंने तमाम के तमाम फ़ॉन्ट्स डाउनलोड किए हुए हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल एक फ़ॉन्ट की तरह आपके सामने काम करते हैं, छोटे बड़े उसी तरह से कलर चेंज होती है। तो पहले आप लोगों ने पाक उर्दू इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आप फ़ॉन्ट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए कि मैं इसकी मुख्तलिफ इसी की कॉपियाँ करूँगा। मैंने इसको नीचे लाया और यहाँ पे इसको माउस के लेफ़्ट बटन को छोड़ने से पहले मैंने बटन दबा दिया कीबोर्ड से कंट्रोल का, और अब जैसे ही मैं लेफ़्ट बटन को छोड़ूंगा तो इसकी कॉपी हो जाएगी। ये देखिए, मैंने एक कॉपी और कर ली है और इसके बाद इसको मैं नीचे लाया एक स्टेप और,
और बटन दबाया कंट्रोल का पहले, और फिर मैंने लेफ़्ट माउस बटन को छोड़ दिया, तो देखिए एक कॉपी और हो गई है। अब मैंने देखिए यहाँ पे इनकी 3 कॉपी कर ली हैं, ठीक है, 3 कॉपीज़ हो चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है कि इसके लिए अब देखिए मैंने इस वाले को सिलेक्ट किया, ठीक है, और इसके बाद ये फ़ॉन्ट, यानी यहाँ पे फ़ॉन्ट का जो कलर है वो मैंने चेंज करना है, जैसे कि मैंने ये कलर दे दिया, ठीक है, और इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये आ गया। और तीसरा मैं यहाँ पे कोई रेड कलर दे देता हूँ ताकि नुमाया हो जाए। अब देखिए मैंने ये 3 कलर यहाँ पे दे दिए। अब तीसरे स्टेप के अंदर आपने ये करना है कि इसके इन आउटलाइंस को और फिल को यहाँ से ख़त्म करना है। हर एक के ऊपर क्लिक करें, बॉक्स के ऊपर, फॉर्मेट में आ जाएं। मुख्तलिफ वर्जन्स के मुताबिक मुख्तलिफ सेटिंग्स होती हैं। आपको अब यहाँ पे काम ये करना है कि आपने इसकी आउटलाइन और इसके फिल को ख़त्म करना है, नो फिल और नो आउटलाइन करनी है। तो अभी मैं यहाँ पे फॉर्मेट में आ गया, तो देखिए यह शेप फिल, यहाँ पे क्लिक करके क्या दें, नो फिल, और इसकी आउटलाइन को क्या दें, नो आउटलाइन। सेम आप इन तीनों पे यही काम करें, ठीक है। ये देखें, नो फिल और नो आउटलाइन, यहाँ पे आ जाएं। ये आपके सामने नो फिल, ठीक है, और नो आउटलाइन। अब आप इसके ऊपर इसके बॉक्स पे क्लिक करें माउस से, और कीबोर्ड के अप एरो की को ऊपर करना शुरू करेंगे तो देखिए ये टेक्स्ट चलना शुरू हो जाएगा, और ये टेक्स्ट अब इसके ऊपर आ जाएगा। और जहाँ पे आपको फिट करना है, एरो की को आगे पीछे ऊपर नीचे करके आप इसको फिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक शेड इसके ऊपर आ चुका है। अब हमने इसको भी ले लिया और यहाँ से इस टेक्स्ट को ऊपर लेके चलते हैं, ये देखिए आपके सामने, ठीक है। और इसी तरह से ये अब टेक्स्ट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये हम फिट करेंगे इसके ऊपर जाके जिधर हमने इसको फिट करना है। ये देखिए कि ये हमने यहाँ पे देखें इसको फिट कर दिया है, और अब आप ये देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट जो है वो किस तरह से 3 शेड के अंदर आपके सामने आ चुका है। अब अगर आपने इसके कलर्स के शेड को ऊपर नीचे करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, इस वाले शेड को नीचे करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर आपने राइट क्लिक दबाना है, और ऑर्डर पे आने के बाद टू बैक कर देना है। वो आप देख सकते हैं कि ब्लू जो है वो नीचे जा चुका है, और जबकि ऊपर हल्का ब्लू जो है वो ऊपर आ चुका है। अब आपने इसको पकड़िए और इसको दोबारा वहाँ पे जाके फिट कर दीजिए। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये रेड कलर इसके ऊपर, यहाँ पे आपको जिधर भी आपको फिट करना है उस हिसाब से आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं। ये देख लीजिए जी। और अगर आपने इसको भी उसके बैक पे ले जाना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे आप आएँ, इसके ऑर्डर के ऊपर आ जाएं, ठीक है, तो ब्रिंग टू बैकवर्ड कर दीजिए। देख सकते हैं कि ब्रिंग टू बैकवर्ड करने के बाद अब वो रेड जो है वो उसके अंदर चला गया है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि कितनी आसानी के साथ हम वर्ड के अंदर सिर्फ टेक्स्ट को लिखते हुए और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम 3D टेक्स्ट जो है वो बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये टेक्निक पसंद आई होगी और आपने समझ लिया होगा कि कैसे हम लोग उर्दू को या किसी भी राइटिंग को टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए लेयर्स बनाते हुए कैसे शेड्स दे सकते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।